नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटों को साधने में जुट गए हैं। जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। जातीय सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है। आज बीजेपी पटना के बापू सभागार में पान, ताती और बुनकर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसमें सभी जिलों से 30,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर बीजेपी ने इसका आयोजन किया है। बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए बुनकर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी का संदेश देगी। तो पटना के वेटनरी मैदान में कल जेडीयू भीम संसद का आयोजन कर रही है। जेडीयू ने भीम संसद में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। जेडीयू भी भीम संसद के जरिए दलित कार्ड खेल रही है। 2024 के चुनाव से पहले सियासी भी साथ दे चुकी है। तो जातीय आंकड़े आने के साथ ही बिहार में जातीय सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी अति पिछड़े समाज से जुड़े लोगों का सम्मेलन कर रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू भीम संसद का आयोजन कर रही है, जिसको लेकर पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस में पूरी तैयारी हो गई है। जेडीयू 20% दलित वोट बैंक को साधने में जुटी है। भीम संसद को नीतीश कुमार से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता संबोधित करेंगे। जायजा लिया है संवाददाता रविएस नारायण ने। बिहार में जातीय आंकड़े जारी होने के बाद जातीय सम्मेलन का जो दौर है वो शुरू हो गया है। बीजेपी हो या फिर जदयू या आरजेडी अपने अपने तरीके से जातीय सम्मेलन करने में जुट गई है। आपको बता दूं कि आज बापू सभागार में बीजेपी जहां पे झलकारी बाई जयंती के नाम पे तांती समाज और तमाम अति पिछड़े समाज को एकजुट कर रही है, वहीं पे लगभग 20% जो दलित वोट बैंक है उसे अपने पाले में करने के लिए जदयू ने बड़ी ताकत लगाई है। और यहाँ पे कल भीम संसद का यहाँ पे शुरुआत होगा और भीम संसद का आयोजन किया गया है, जहाँ पे लगभग 1 लाख से ज्यादा जो दलित समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उसे जुटाने की कोशिश है। और इसकी तैयारियों की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर जो है वो बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, अशोक चौधरी इस पूरे संसद का नेतृत्व कर रहे हैं और जदयू के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे रहेंगे और एक संदेश देने की कोशिश होंगे। लेकिन जिस तरह से जातीय आंकड़े जारी हुए हैं, कोशिश इस बात की है कि दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, तमाम वोट बैंक को 2024 से पहले कैसे अपने पाले में किया जाए, इसे लेकर के लगातार कोशिश जारी है। जदयू के जो लोग हैं वो दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। छोटे जी देखना क्या पूरे रात यहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि जातीय सम्मेलन करने से क्या वोट मिल जाएगा, या भीम सम्मेलन ये क्या वोट का कोई राजनीति नहीं है। भीम संसद रात दिन जो हमारे पार्टी के लोकप्रिय मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी जी पूरे बिहार भ्रमण करके जो कल रैली है, कल तो रैली है, लेकिन आज जो शाम में आप देखिएगा 5 बजे के बाद पूरे बिहार के कई जिलों से हमको लगता है कि आज 70,000 से 75,000 आदमी का खाना का हर जगह व्यवस्था है। गर्दनी बाग है, ये हार्डिंग रोड है, दरोगा राजपथ है, तो क्या लगता है कि जातीय आंकड़े जारी होने के बाद ये माननीय नीतीश जी जो न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, पूरे देश का ये जो कल भीम संसद है वो पूरे देश का निगाह है। और आज तक आपको मैं बता देना चाहता हूं न्यूज 18 कि आज तक ऐसा कभी आपने दलित का इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं देखे होंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो एक तरफ जहां जेडीयू भीम संसद के जरिए दलित वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी आज झलकारी बाई जयंती समारोह के बहाने पान बुनकर समाज को जुटाकर अति पिछड़े वोट बैंक को गोलबंद करेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविएस नारायण। एक तरफ जहां जदयू भीम संसद सम्मेलन के जरिए दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी ने दलित और अति पिछड़े समाज को अपने पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कई रणनीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों यादव सम्मेलन किया था, जिसके जरिए यादव समाज को जोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की थी। और आज वीरांगना झलकारी बाई जयंती समारोह के बहाने तमाम अति पिछड़े और दलित समुदाय को जोड़ने की कोशिश जो है वो करेगी। बता दें इस आज के सम्मेलन में तमाम पान और बुनकर समाज जो है वो उसका जुटान बड़े संख्या में होगा। और ये बापू सभागार में कार्यक्रम हो रहा है, जहां पे
पान और बुनकर समाज से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे संदेश दिया जाएगा। बता दें, इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय सहित पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम लोग शामिल होंगे और कोशिश इस बात की होगी कि सरकार के जो काम है, केंद्र सरकार के, बीजेपी ने उसके लिए जो किया है उसको लेकर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और अति पिछड़ा से जुड़े हुए वोट बैंक को अपने पाले में करें। तो एक तरफ जदयू जो है वो जातीय आंकड़े आने के बाद उत्साहित है, अलग दलित समाज के लिए कार्यक्रम सम्मेलन कर रही है और उसे बता रही है कि सरकार ने क्या किया। वहीं पे बीजेपी अपने तरफ से आज झलकारी बाई जयंती के बहाने जो है वो वोट बैंक साधने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो 2024 लोकसभा चुनाव को साधने के लिए तमाम राजनीतिक जातीय सम्मेलनों में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी आज झलकारी बाई जयंती के बहाने ताती पान समाज सहित अति पिछड़े समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं जेडीयू कल भीम संसद के जरिए दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है। जाति को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी महागठबंधन पर जाति की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो महागठबंधन बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगा रही है। कुछ लोग जो है भीम संसद लगाते हैं और विधानसभा में सम्मानित दलितों को, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने का काम करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं जातीय शत्रप, सांप्रदायिक शत्रप सिर उठा लेते हैं और चाहे वो जात की राजनीति हो या संप्रदाय की राजनीति, सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, समाज और देश दोनों को कमजोर करने वाली ये राजनीति है। जातीय टुकड़ों में समाज को बांटा जाता है, धार्मिक आधार पर समाज को बांटा जाता है। अब भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के द्वारा, लेकिन बीजेपी तो जात पात में लोगों को बांटना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर दी है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसके नाम पर जहर बोने की कोशिश होती है, विभाजनकारी ताकतें आगे आती हैं, तनाव का माहौल पैदा किया जाता है और इन मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे आगे हैं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता में है कैसे जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की जाए। तो बिहार की सियासत इन दिनों जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है और हाल के दिनों की अगर बात करें तो बिहार में जाति की जो सियासत है वो बढ़ी हुई है और शायद इसी का परिणाम है कि लगातार ऐसे जातीय सम्मेलन जो है वो किए जा रहे हैं। तो बिहार में जाति की जो सियासत है वो बढ़ी है। जातीय गणना के बाद हर पार्टी गुड़ागरीत में लगी हुई है। 75% आरक्षण के बाद जाति की सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी ने हाल के दिनों में कई जातीय सम्मेलन किया। सहजानंद सरस्वती की जयंती पर बीजेपी का सम्मेलन आयोजित हुआ। वहीं बीजेपी की तरफ से यदुवंशी मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें यदुवंशी समाज के कई शामिल हुए। बीजेपी का मिशन 2024 का प्लान तैयार है। बीजेपी पिछड़ों को साधने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। दिसंबर में बीजेपी सभी पिछड़ों का जातिवार सम्मेलन करेगी। बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक पर सबसे ज्यादा फोकस है। तो जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू भी जाति को साधने में पीछे नहीं है। जेडीयू भीम संसद का आयोजन कर रही है, जिसकी पूरी तैयारी है। दलित वोट को साधने की रणनीति है, तो आरजेडी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। आरजेडी एमवाई के साथ सवर्णों को साधने में जुटी हुई है। आरजेडी की नजर बीजेपी के कोर वोट बैंक खुमिहार पर है। तेजस्वी यादव ने खुमिहार से समर्थन की अपील की थी, यानी बिहार की सियासत के केंद्र में अब जाति हो गई है। चुनाव से पहले जातीय गोलबंदी का प्लान पूरी तरह से तैयार है। सियासत जाति के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से अब जो जाति पर सियासत है वो लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे में लगातार जातीय सम्मेलन धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। कहीं भीम संसद हो रहा है तो कहीं झलकारी बाई की जयंती पर भी समारोह जातीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच सियासत जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जो मंत्री संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बड़ी मांग कर डाली है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग संजय झा ने की है। बिहार को उसका वाजिब हक मिले,
ये उन्होंने कहा है। नीतीश को सबसे विश्वसनीय चेहरा संजय झा ने बताया है। तो बिहार के वाजिब हक की बात संजय झा ने की है। राजनीति में ओबीसी का सबसे विश्वसनीय चेहरा नीतीश कुमार हैं। संजय झा ने इस बात का जिक्र किया है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। नीतीश कुमार न केवल बिहार के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय राजनीति में भी एजेंडा सेट करने वाले नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश ने पंचायत और स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया। ये तमाम बातें संजय झा ने कही है। ईबीसी और महिलाओं को आरक्षण दिया। बिहार में आरक्षण का कोटा 65% किया। आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने की मांग संजय झा ने की है। नीतीश सरकार ने यह केंद्र से मांग की है। क्या कुछ कहा संजय झा ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो देखिए, संजय झा का इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट आता है, जिसमें उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। लिखा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 से शुरू हुई यात्रा ने अनेक नए प्रतिमान गढ़े हैं, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि देश नीतीश मॉडल का अनुसरण करना चाह रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार ने हर क्षेत्र में तरक्की की नई उड़ान भरी है। आगे लिखते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बिहार को उसका वाजिब हक मिले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये संजय झा का पोस्ट है। अब वक्त आ गया कि बिहार को उसका वाजिब हक मिले और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इस बात का जिक्र अपने पोस्ट में किया है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलेगी। बाइक और गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग शिक्षकों को दी जाएगी। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है शिक्षकों से जुड़ी हुई कि शिक्षकों को अब ट्रेनिंग मिलेगी। अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान नए शिक्षकों को भरोसा दिया गया है। जल्द ही ट्रेनर सभी जिलों में शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे। पुरुष और महिला शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो के पाठक का यह आदेश और नए शिक्षकों को यह भरोसा दिया गया है कि अब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनर शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे। बाइक और गाड़ी चलाने की शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। के पाठक ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान नए शिक्षकों को भरोसा दिया गया है। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। झुलसकर 3 लोग की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। आग लगने के बाद घर में ही 5 लोग थे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। घोड़ासन के रेलवे ढाला रोड की घटना सामने आई है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां झुलसकर 3 लोग की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जाती रही। बताया जा रहा है कि जब आग लगी उसके बाद से घर में ही 5 लोग थे, जिसमें झुलसकर 3 की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। घोड़ासन के रेलवे ढाला रोड की घटना सामने आई है।